पाकिस्तान की हरकत से परेशान तालिबान कितने गुस्से में है, इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन तालिबानी नेता का वायरल हो रहा एक बयान ये बताने के लिए भी काफी है कि पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान के मन में कितना जहर है। पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को देश से निकाल बाहर फेंक रहा है, उसे देखकर तालिबान भयंकर गुस्से में है। गुस्सा इतना कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही तालिबान ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं। मेरा रंग, मेरा नस्ल, मेरा सब इस इलाके का है जो इंडिया का इलाका है। मेरा कद, मेरा सब कुछ है। मेरी भट्टी, राजपूत, मुगल, ये हिंदुओं में अभी भी पाए जाते हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए नहीं? हम पहले हिंदू थे, ऐसी कौन सी बात है? नफरत इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे तरक्की कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं हम। किस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं? में, एजुकेशन में, हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं हम। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हमारी डिग्रीज को नहीं मानती, हमारे एजुकेशन सिस्टम को नहीं मानती। यार पीआईए के पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए। अफगानिस्तानी तालिबानियों की तरफ से आए दिन हमले बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी माइंड को ये चीज असल में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तानी माइंड से ये चीज एक्सेप्ट नहीं होती जो आम पाकिस्तानी है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इसका जितना तालिबान ने किया है ना, उसका 10% भी इंडिया कर दे, इजराइल कर दे, अमेरिका कर दे, कोई कर दे, तो पाकिस्तान की कौम खड़ी हो जाएगी। देखो काफिरों ने किया, हम नहीं छोड़ेंगे, ये वो दुनियादारी। मगर कौन कर रहा है? वो कर रहा है जिनको ये अपने से बेहतर मुसलमान मानते थे, वो कर रहा है जिनके लिए आइडल होते थे। वो तालिबानी आकर के सड़क पे कब्जा करना, मकान लूटना, दुकान लूटना, व्यापारियों से फिरौती वसूलना, बंदूक दिखा करके व्यापारियों से सामान छीन लेना, ब्लास्ट करना, धमाके करना, फौजियों को मारना, ये सब काम जो है, जब यही अफगानिस्तान में होता था तब पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश थी। अब जब इनके देश में हो रहा है, दुखी भी हैं मगर खुल के बोल भी नहीं सकती। यही कारण है कि साफ तौर पर युद्ध चल रहा है। दुनिया में 3 जगह युद्ध चल रहा है, रशिया, यूक्रेन और अपना इजराइल, फिलिस्तीन। उसके अलावा सबसे ज्यादा कहीं तबाही बर्बादी मचती है तो वो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे है। मगर पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि ये युद्ध हो, कहता है बस ऐसे ही वायलेंस है। पाकिस्तान ने अक्टूबर में घोषणा की कि वो 17 लाख विदेशी नागरिकों को बाहर करेगा और फिर वो हुआ भी। अपना आदेश जारी करने के साथ ही अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान ने अपनी धरती से बाहर निकालना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की इस हरकत को तालिबान के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा था, लेकिन वो भूल गया कि सामने तालिबान है। अब तालिबान ने भी पलटकर पाकिस्तान को जवाब दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के वरिष्ठ नेता कलीमुल्लाह अफगान ने कहा, पंजाब यानी पाकिस्तान एक फांसीवादी शासन है जो जिहाद की तो बात करता है लेकिन असल में अमेरिका का पिट्ठू है। सभी तालिबानी नेता पाकिस्तान के गुलाम नहीं है। तालिबान जब 2021 में सत्ता में आया तब हजारों की संख्या में लोग अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। जिन लोगों का वीजा खत्म हो गया उन पर पाकिस्तान फीस भी लगा रहा है। पाकिस्तान शरणार्थी सम्मेलन का सदस्य नहीं है। इसके अलावा उसने कहा कि वो अपनी सीमा में रहने वाले किसी भी अफगान को शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देता है। तालिबान ने तो पाकिस्तान के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए और ये बयान जारी कर दिया। कहा कि अंग्रेज जिन्ना को 4 कुत्तों के साथ लाए और उन्हें पाकिस्तान दे दिया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो बांग्लादेश के आजाद होने की बात कही और इसके साथ ही पश्तूनिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा बताया और साथ ही अफगान शरणार्थियों को कब्जे वाले पश्तूनिस्तान से निकालने की बात भी तालिबान के नेता ने कही। बता दें, अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान से कहता आया कि वो अभी शरणार्थियों को देश से बाहर ना निकाले, कम से कम ठंड तक का वक्त वो दे दे। लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान राज की इतनी भी नहीं सुनी, जिसे लेकर तालिबान अब गुस्से में है। तो पाकिस्तान ने भी जो कुछ हासिल किया है इंडिया से बेहतर है। उनके आर्सेनल जो है पाकिस्तान के पास, उसके अलावा पाकिस्तान के पास जो F-16 वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी है, कैमरा में जो बनता है, दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल किसी से कम है। अगर आप एज ए होल पॉवर्टी वाइज पाकिस्तान या इंडिया को कंपेयर करें, बेशक उनके GDP बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे अवाम बहुत बुरे हाल में है। अभी भी 33 करोड़ से ज़्यादा लोग बगैर बिजली के वहाँ रहते हैं। आपको शायद ये आइडिया नहीं है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में रोड नेटवर्क बिछा पड़ा है, पूरा मुल्क मोटरवे से जुड़ा पड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें, गैस की सप्लाई का सिस्टम मुकम्मल बहाल है, बिजली मुकम्मल बहाल है। पाकिस्तान को थोड़ा सा छूट चाहिए, इंशाल्लाह वो इलाके में किसी को आगे नहीं बढ़ना। हमारे पास 34,000 मेगावाट बिजली
पैदा करने की सलाहियत है, तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में बहरान नहीं है। मसला तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का है ना, कंपनी से ले रहे मसला शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का है। ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है बिजली जनरेट करने के लिए या सस्ती बिजली प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जब शॉर्टफॉल हुआ था तो हमें शॉर्ट टर्म वो बंदोबस्त करने पड़े थे। नफसा जी इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे तरक्की कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं हम। किस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं? में एजुकेशन में हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं हम। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हमारी डिग्रीज को नहीं मानती, हमारे एजुकेशन सिस्टम को नहीं मानती। उन्हें हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट 500 यूनिवर्सिटी उनमें आ गई है लाहौर अच्छा, मुझे बताएं, बाहर के ममालिक में एक पाकिस्तानी डिग्री होल्डर बच्चा जाता है, एक इंडियन डिग्री होल्डर बच्चा जाता है, वो किसको सिलेक्ट करेंगे? वो पाकिस्तानी को करेंगे। सर, वो हमारी एजुकेशन पे नहीं ट्रस्ट करते, हमारे बच्चों को डिपोर्ट करते हैं। उन्होंने जिसमें ज्यादा काबिलियत है ना उसको रखना ना उन्होंने। पाकिस्तान की आर्मी सही है। पाकिस्तान अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान जो है वो जो सबसे मतलब चीपेस्ट कंट्री है वो पाकिस्तान है। इसमें रिपोर्ट तो ये भी आई थी कि सबसे खुशहाल कंट्री भी पाकिस्तान है, प्रोस्पेरिटी में भी पाकिस्तान सबसे आगे है। तो सही कह रहे हैं, क्यों नहीं? इतने हम चीप हैं तो हम फिर बाहर के ममालिक में क्या लेना चाहते हैं, जब यहाँ पर हमें हर चीज सस्ती मिलती है। फिर हमारे स्टूडेंट्स भी बाहर क्यों जाते हैं, जॉब करने के बाहर जाते हैं। अभी ना इधर आके फिर बंदा ज्यादा अमीर हो जाता है ना। इधर आके बंदा ज्यादा ये के पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए। आप 2 बिलियन का कहते हैं बेचना है, कतरी ले रहा है, वो क्या ले रहा है यार? खोखे ही लेने, जहाज तो आपके सारे खड़े ग्राउंडेड है, वो भी उनकी सुना लीजें एक्सपायर है सारी, और जितने मुलाजिम है आपके हालात ही कोई नहीं, यूनियन वो भी आप है ना, हर सिस्टम आपका बैंकरप्ट हो चुका है। और आप हैं कि इंटरनेशनल दौरे, खुदा का नाम ले, कभी ये चाइना जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी एफिल टावर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं। ना इस बंदे का कोई पोर्टफोलियो है, ना इसके पास कोई इलेक्टेड कोई लंबी चौड़ी पोजीशन है। पता नहीं कोई इनको लाने वाले भी मेरे पास बड़े नवाबजादे ने यार, पता नहीं IMF का पैकेज है, इतना पैसा आ गया इनके पास, और कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई मोरालिटी है। चीमा साहब ये सख्त ज्यादती है, और खास कर मैं ये कहूंगा कि इन्होंने ज्यादती की है। और दूसरा चीमा साहब, मैं खास कर इस वक्त जो न्यूयॉर्क के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अगले दिन यहाँ पे सख्त हादसा हुआ है, वो जो स्टीवर्ड है उनका नाम है, जो ओबामा के एडवाइजर रहे हैं 99 से 2003 तक, उनके पास स्टेट डिपार्टमेंट के 3 हाईएस्ट अवार्ड मौजूद हैं उनके पास, और वो NSA रह चुके हैं ओबामा के। और मुझे दुख इस बात का है कि ओबामा साहब ने कोई लबकुशाई नहीं उस पर की। उन्होंने PR के लिए, क्योंकि इलेक्शन का साल चल रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ तो दांत दिखाने थे, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको तहवील में लिया गया है, और टूटे फूटे चार्जेस लगाए गए हैं कि इनकी जान को कोई इनको पै ना जाए कोई बंदा। क्योंकि जिस तरह की उनकी जो कन्वर्सेशन आपने देखा हो हर टिकटॉक पे चली है, हमारे नौजुबिल्ला प्रॉफिट के खिलाफ, खासकर उसको कोई पढ़ ना जाए बंदा। पाकिस्तानी तो खैर नहीं, इजिप्शियन कई हैं वहां पे न्यूयॉर्क में, लेकिन ये कि चीमा साहब इंतहाई दुख के साथ जो उस बंदे का डिमीनर था। लेकिन इस वक्त मैं अगर बात बताऊं, मीडिया क्योंकि मुसलसल चलता है। अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने में कहीं से भी कोई कसर छोड़ने का नाम तक भी वो नहीं ले रहा है। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं, पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो कॉन्स्टेंट डिनायल के रूप में रही है। एक पाकिस्तानी कौम का यदि हम कुछ पूरा देखें, पाकिस्तान बनने से लेकर के आज के दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक हेट अगेंस्ट द कम्युनिटी बेच कर ही देश बना लिया, अपनी कौम को बरगला लिया, देश बना लिया। उसी चीज के बदले आप देखो, कभी भी जितने भी देशों ने सपोर्ट किया पाकिस्तान का, उसमें से एक भी देश ऐसा नहीं था जो इतिहास में, एक भी देश ऐसा नहीं था जो भारत का दोस्त रहा हो। भारत का दोस्त रूस रहा था पुराने जमाने से, कभी उसने सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान को। और भी भारत के जितने भी देश रहे हैं जगह जगह पर, इजराइल रहा है भारत का दोस्त। बीच में जरूर हम लोग के रिश्ते अपनी गलती की वजह से उनसे थोड़ा सा धीमे में बढ़ गए थे, हम लोग ने खुद ही जाना बंद कर दिया था वहां पे, मगर इजराइल ने कभी सपोर्ट नहीं किया। किसने सपोर्ट किया? चाइना ने सपोर्ट किया, एक टाइम पर अमेरिका ने किया। अब तो चलो अमेरिका नहीं करता, मगर एक टाइम पर किया। उस टाइम पे अमेरिका भारत का दुश्मन नंबर 1 था, और भारत था USSR के खेमे में। इसी तरह से जितने भारत विरोधी हैं उन सबको इकट्ठा करके चलो भारत को हम भी बर्बाद करने में साथ देंगे। सिर्फ और सिर्फ हेट अगेंस्ट इंडिया, हेट अगेंस्ट हिंदू, इसके अलावा कुछ भी पाकिस्तानी कौम के पास में है ही नहीं। अब यदि वो अपनी पब्लिक को बताना भी चाहे ना, तो ये चीज बड़ी ही अटपटी सी लगती है कि वो लोग जो कि मुसलमान है, वो तालिबानी जो कि पूरी तरीके से मुसलमान, और बल्कि इनसे अच्छे मुसलमान है, वो पूरी तरीके से तो प्रॉपर अपने आप को मानते भी बढ़िया हैं, सब कुछ है। इन लोग कहते हैं कि वो हमसे अच्छे मुसलमान, तो वही इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये लोग जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि नहीं भाई हमारे ऊपर तो अभी
इसका जितना तालिबान ने इनके यहाँ पे किया है, आतंक मचाया है, इसका 10% भी इजराइल कर दे, इंडिया कर दे तो बवाल मच जाएगा और कौम भी खड़ी हो जाएगी इनकी, देखो देखो काफिरों किया। और वहां पे अटपटा सा है, दिमाग को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, इतना संकीर्ण मानसिकता का दिमाग है एक पाकिस्तानी कि उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि ये चीज कैसे हो गई। उसके साथ साथ में पाकिस्तान के अंदर बड़ा तबका है जो इनको अपना आइडल मानता रहा है। अब उस आइडल को बताओगे कि जो वही जिनको आप आइडल मानते रहे हो आज वही आपकी दुकानों पे मकानों पे आकर के लूटमारी कर रहे हैं, वही आज आपके चौक चौराहों पे आकर बम धमाके कर रहे हैं, इधर फौजियों को मार रहे हैं, हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले किसी फौजी को मार दिया हो, तो वो चीजें डाइजेस्ट ही नहीं होती। इसीलिए इसी एक तरह की संकीर्ण मानसिकता के कारण ये कौम तबाही बर्बादी पर आती जा रही है।